श्री सती गुरुदेवाय नमः। निश्चयात्मक बुद्धि क्या होती है? तो भगवान बता रहे कि देखो, जो बुद्धि केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाए वही बुद्धि निश्चयात्मक होती है। संसार में तरह तरह के भोग विलास हैं, तरह तरह के पूजा हैं, अर्चना है, ध्यान है, योग है, तरह तरह की चीजें हैं। संतों के पास बैठोगे तो वो तुम्हें बहुत बड़े बड़े योग बताएंगे। कोई बलशाली जो है दंगल करने वाले को पूछोगे तो वो अपना तुमको अखाड़े के बारे में बता देगा। कोई सन्यासी जो छोड़ के चला गया होगा घर परिवार तो वो उसको बता देगा। तरह तरह के लोग समझाने वाले हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहाँ ही सुनी बहु विधि बहु संता। तरह तरह से संत अपनी अपनी बात बताते, जैसे उनके गुरु ने सिखाया है, जैसे उन्होंने जीवन अपने लगाया है, जैसे उनकी समझ में आया है। लेकिन ये क्या बता रहे भगवान की एक ही बिंदु पर केंद्रित कर लिया जाए। गुरु कहते क्योंकि एक को साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर तुम दौड़ दौड़ के यहाँ वहां ऐसे ऐसे अपनी बुद्धि चलाओगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। जहां हो वहीं पर ठहर जाओ, जहां पर हो वहीं पर ठहर जाओ। शांति है तो यही है, यही है, यही है, यही गुरु के वचन में, यही हमारे निष्कामी गुरु की शरण में। जैसे भगवान बताते हैं कि देखो, जैसे एक शायर ने कश्मीर में कहा कि जोरे स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ऐसे ही भगवान का जो सच्चा भक्त होता है, गुरु की जो शरण में होता है, जिसने गुरु के ज्ञान को समझ लिया होता है, तो उसने निश्चय ये रहता है कि अगर शांति है तो यही है, यही है, यही है, अन्यथा कहीं नहीं। क्योंकि ये हमारे भाग्य की ही प्रधानता है जो हमें ऐसे निष्कामी गुरु मिले। अब ऐसा हमेशा संगत मिली जिससे कोई लेना ना देना, ना कोई जप है, ना कोई पूजा है, ना कुछ भी नहीं। ये गुरु हमारे एक तपस्या करवाते हैं कि सबको भगवान ही देखना। कैसी भी परिस्थिति स्थिति हो, लेकिन अपनी बुद्धि को सम रखना। एक पर ही केंद्रित करो कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो कहते जो बुद्धि एक पर ही केंद्रित कर लिया जाए वही निश्चयात्मक बुद्धि होती है। उधर फिर इधर उधर वो हटती नहीं है। मनुष्य जीवन केवल इसलिए मिला है कि ये छोटे से जीवन में ऐसा साधन कर लिया जाए जो आगे 84 लाख योनियों में जीवन मरण के कष्टों को हमारी रक्षा करे। अगर हम निश्चयात्मक बुद्धि बना लें कि हमको अपना उद्धार करना है तो भगवान के अलावा कहीं भी अपने चित्त को नहीं लगाना है, कहीं भी नहीं। हाँ, व्यवहार के लिए हमें करना तो पड़ेगा, छोड़ के हम भाग नहीं सकते। क्योंकि जन्म जन्म के कर्म के अनुसार ही हमको ये सब संसार में लोग मिले हुए हैं, लड़के बच्चे घर द्वार। दुनिया को तो छोड़ के तुम हट जाओगे, लेकिन ये जो तुमने बनाया है पसारा भी, उसको कहाँ भाग पाओगे। तो हमारे तो गुरु तो यही कहते हैं कि तुकाराम को यही कहते थे। पहले तो उन्होंने लड़के बच्चे घर द्वार सब बना डाले, अब वो कहते हैं कि हम इनको खिलाएंगे नहीं, पिलाने की मेरी व्यवस्था नहीं। पत्नी अगर उनको कहती है जाओ कोई धंधा करके आओ, काम करके आओ, तो गन्ना खरीद के अगर बेचते हैं तो सब ऐसे ही खिला देते हैं। अगर तुमको यही सब करना था तो तुमने क्यों ये गृहस्थ बनाया? अनजाने में ही बनाया, और जब बना लिया तो तुमको अपना कर्म काटना ही पड़ेगा। तो गुरु हमारे यही बता रहे, लेकिन फिर भी युक्ति गुरु दे रहे हैं कि अगर तुमको कर्म करना पड़ेगा तभी तुम आगे भगवान को अर्पण करके करो ना। पहले अनजान थे तो मैं करता अपना पकड़े हुए थे, लेकिन आज गुरु तो हमको चिल्ला चिल्ला के समझा के प्यार से हमको सब समझा रहा है कि तुम करता ना बनना, कि कर्म तो कैसे हैं, अंगार की तरह हैं। अगर तुमने कर्तापन लिया तो तुमको भगवान ने बताया भटका तुमको होगा। क्यों? करता सो बढ़ता, वही जन्म मरण में पड़ता, बार बार आना जाना पड़ेगा। अब अगर निश्चयात्मक बुद्धि हमको किस लिए बनानी है? क्योंकि हमारी 84 लाख योनियों से जीवन मरण में जो कष्ट हमारे हैं उनसे हमारी रक्षा होती, माने उनसे हमको छुट्टी मिलती। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है कि अगर हम अपनी समबुद्धि बना लें, निश्चयात्मक बुद्धि कर लें तो कोई भी कर्म हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जैसे एक निश्चय बना लेता, कोई अपना लक्ष्य साध लेता कि हमको ये बनना है, हजार बाधाएं उसके जीवन में आती हैं। कभी खाने की कमी होगी, लोगों को कहेंगे सुनेंगे, बीमारी परेशानियां सब कुछ उसके जीवन में आएगा, लेकिन वो अपने लक्ष्य को जब नहीं छोड़ता तो वो उसको पाता जरूर है। ऐसे ही हमारा भी
लक्ष्य होना चाहिए, हमारा भी निश्चय यही होना चाहिए, हमारी भी बुद्धि में ये पक्का हो जाना चाहिए कि हमको अब कहीं भी अपने चित्त को नहीं लगाना है। अब ना धरेंगे जन्म हम दोबारा, अब हमको बार बार संसार में आना जाना नहीं है। इसलिए भगवान ने बताया कि इसे छूटने के लिए निश्चय से युक्त बुद्धि यही समभाव में स्थिरता से प्रतिष्ठित कर हो जाए। अगर हो जाए, क्या गुरु कहते करो, करना ही पड़ेगा। जैसे 6ठे अध्याय में भगवान ने बताया गीता में कि तुम बार बार भगवान की ओर अपने मन को निरोध करो, माने लगाओ। मन अगर लगा हुआ तो होता तो सत्संग की जरूरत ही क्या होती, क्योंकि अगर नहीं लगा तभी तो आज सत्संग में सब लोग बैठते हो, सुनते हो, दिमाग लगाते हो, क्योंकि अभी मन शांत नहीं है। लेकिन बार बार भगवान से लगाने से, चित्त को जोड़ने से भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर निश्चय बनेगा। उसी को यहाँ निश्चयात्मक बुद्धि का नाम देते हैं। कैसे कि एक में ही हमारी बुद्धि जो है प्रतिष्ठित हो जाए, माने उसी में ही लग जाए और दूसरी चीज उसके मन को ना भाए। प्रेम चोट जाको लगे फिर सूझे संसार, अब छलिया उसको जानिए कपटी और मक्कार। संसार में अगर जिसको परमात्मा से प्रीति हो जाती है, अगर उसको संसार भी अच्छा लगे तो वो सच्चा प्रेमी नहीं है भगवान का। संसार तो फीका लगना ही चाहिए। जैसे हंस होता है, दूध को फाड़ करके उसमें से नीर को अलग कर देता, क्षीर को अपना ग्रहण कर लेता, ऐसे ही क्योंकि उसकी चोच होती है खट्टी, ऐसे ही भगवान के भक्त की बुद्धि हो जाती है खट्टी। वो संसार में जैसे ही जाएगा उसको फाड़ देगा, सार को ग्रहण करेगा, असार को छोड़ेगा। माने अच्छाई अगर किसी में देखी तो हमको अपने में ग्रहण करना है, अगर किसी में बुराई देखी तो वहीं पर उसको छोड़ देना है। तो कहते ऐसा ना होने पर मनुष्य की बुद्धि संसार के भोगों की प्राप्ति में आसक्त रहती। जिसने निश्चय नहीं बनाया तो उसको ये बहुत बड़ा खतरा रहता है, बहुत बड़ा नुकसान ये रहता है कि वो अगर संसार में अपने चित्त को लगा लेगा, भोग में अगर उसकी आसक्ति हो जाएगी तो फिर उसको नाना प्रकार के कष्ट उठाने भी पड़ेंगे और आगे 84 लाख योनियों में भ्रमना भी पड़ेगा। बहुत बड़ा नुकसान है। गुरु कहते थे बहुत ज्यादा नुकसान है। इतना बड़े नुकसान की भरपाई 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद भी तुम चुका नहीं पाओगे, क्योंकि एक एक योनि जो है वो हमारी हजारों वर्ष तक रहने वाली है। किस योनि से कब हमको छुट्टी मिले ये हमको नहीं पता है, क्योंकि ये संसार में इतने विषय भोग हैं, इच्छाएं, कामनाएं हैं कि कहाँ पर आके ये मन तुम्हारा अटक जाए। तो इसलिए भरमने की योजना बन जाती है। यदि इस पर विचार किया जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी कि मनुष्य जीवन में जो थोड़ा सा समय दिया गया है उसका सदुपयोग करने पर जीव सदैव के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। कहते अगर ये भगवान जो हमको समझा रहे कि निश्चय कर ले, अपने कल्याण के मार्ग में अपना ऐसी बुद्धि बना ले, क्योंकि अपना उद्धार करना, अपना कल्याण करना हमारे ही हाथ में। कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता, किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं जो मेरा उद्धार करे। गुरु ने भी हमको रास्ता बताई है, चलना हमको स्वयं पड़ेगा। भगवान गुरु हमको रोज समझा रहा है कि देखो तुम थकना नहीं, रुकना नहीं। हार इसमें नहीं होती है कि गिर के कोई जौन है उठ जाए, हार इसमें होती है कि रुक जाए। जो इंसान उठ के चल के भी रुक जाए, ठहर जाए, तो वो हारा ही हुआ है। अपनी सामर्थ्य को जानता नहीं, अपने को पहचाना नहीं। गुरु महाराज सिखाते हर एक के अंदर पूर्ण परमात्मा है, वो स्वयं आत्मा है, स्वयं परमात्मा है। उसे किसी से डरने की, कोई की चिंता करने की, कहीं पर परवाह करने की जरूरत नहीं। सबका भरता परमात्मा है, सबकी देख करने वाला स्वयं भगवान बैठा हुआ है। तो इसलिए अगर कहते ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों ने जो मिली है, इसी में बुद्धि और विचार मिला है, संत गुरु का ज्ञान मिला है, संतों का भाव मिला हुआ है। इस विचार को हम समझें और अपने अंदर ये भरें कि देखो कितनी मुश्किल से हमको ये नर्तन मिला हुआ है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। तो इसका सदुपयोग करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त हम हो सकते हैं। हो सकते क्या, होना ही चाहिए। गुरु बताते ऐसा नहीं है कि तुम इसका उपयोग ना करो, उल्टे इस मनुष्य जीवन में और भी अधिक बेड़ियां डाल ले। देखो भगवान ने कहा जो काम करने के लिए हम आए हैं, अगर वो काम हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, और हमारे बंधन बनेगा। जैसे एक बच्चा है, वो जाए पेपर देने के लिए और वहां पर जा करके वो और
पेपर तो ना दे और घूमने टहलने में अपना समय लगाए, होटल में जाए, लोगों कोई दोस्ती कर ले, इधर उधर घूमे टहले तो और भी तो बर्बाद होगा। आगे आने का उसका मन भी रखा रहेगा और फिर उसके लिए उसको तरह तरह की सुविधाएं भी करनी पड़ेंगी। जितनी भी चोरी डकैती और जो चीजें होती वो इसलिए तो होती हैं क्योंकि उनके अंदर तृप्ति नहीं होती है। घर से क्या पैसे बच्चों को, बच्चे बड़े बड़े घरों के लोग होते हैं, उनके पास पैसे भी होते हैं, बड़ी सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन वे सब क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। जितना वो उनको भरते हैं उतने ही वो खाली हो जाते हैं, क्योंकि इच्छाएं ज्यादा हैं और भगवान ने कहा जरूरतें बहुत ज्यादा हैं और इतना कितना भी किया जाए वो पूरा ही नहीं पड़ता। जैसे आग जल रही दंधक रही, उसमें तुम घी डाल डाल के अगर आग को धीमा करना चाहो, बुझाना चाहो तो क्या वो बुझेगी? वो तो और बढ़ेगी। ऐसे ही इच्छाओं को जितना हम पूरी करने बैठते हैं वो उतनी ही बढ़ती है। इसलिए अपना निश्चय हमको बनाना चाहिए, हमको अपना उद्धार और कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अपने उद्धार और कल्याण के लिए हमको ही सोचने को मिला है, कोई और हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम किसी से जुड़े ही नहीं हैं। हम अपने ही कर्म के स्वयं ही अधिकारी हैं, अपने ही काम के हम खुद करता है, कोई और करने वाला नहीं है। हमको कभी भी दूसरे के सहारे नहीं होना चाहिए। गुरु ने हमको जो मंजिल बताई है, जो रास्ता दिखाया है कि कर अठही पहर समाधि, सिख सतगुरु से उस्तादी। गुरु हमको उस्तादों का उस्ताद हमारा गुरु है, वो हमको रोज ही सिखा रहा है कि देखो कभी भी हमको रुकना और थकना नहीं है, हारना नहीं है, क्योंकि हमारा परमात्मा हमारे साथ में है। भले को हम कमजोर हैं लेकिन गुरु हमारा सिरमौर है, वो हमारे अंदर बैठकर प्रेरणा डाल डाल कर हमारे अंदर, गुरु कहते हमको फिर से वो तरोताजा करता है। इसलिए हमको कभी भी अपने को दीनहीन नहीं समझना चाहिए। आज हम निश्चय करें, पक्का करें कि प्रभु हम तुम्हारी शरण में हैं। जो भी हमने कर्म किए वो सब अनजाने में किए। आप दयालु हो, कृपा के सागर हो, ममता की मूर्ति हो, दया निधान हो, हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें अपनी शरण दो। ऐसे विचार करके भगवान को ही सर्वस्व अर्पण करो। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।